अब यहाँ पर बच्चा आप देखो कि यहाँ पर क्या है कि विद्युत प्रतिरोध के किसी चालक में प्रवाहित धारा के मार्ग में रुकावट को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ये हमने बता रखा था। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर R वाला हमारा आ गया था। R बराबर V बाई I होता है। अब यहाँ पर बच्चा इससे संबंधित और भी चीजें देख लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं आएगा बच्चा, बस आप शांति से मन से एकदम शांति से चुपचाप बैठ के देखते रहो कि क्या क्या हमारे गुरु जी बता रहे हैं हमको, ठीक ना। बाकी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी किसी भी चीज में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर जो SI मात्रक है, इसका SI मात्रक क्या है कि R बराबर V बाई I। तो ये तो फॉर्मूला होता है ना बच्चा, ये क्या होता है बच्चा, फॉर्मूला होता है। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में इस फॉर्मूले को। तो ये फॉर्मूला होता है बच्चा R बराबर V बाई। तो V को क्या है, वोल्टेज से हम अगर मात्रक निकाल रहे हैं तो V को मात्रक क्या होता है, वोल्टेज होता है, यानी वोल्ट में उसको नापेंगे, ठीक ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो वोल्ट प्रति एम्पियर, यानी इसको इस तरीके से ले सकते हो बच्चा कि वोल्ट प्रति एम्पियर, और वोल्ट प्रति एम्पियर को ही हम क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, ओम बोलते हैं। ओम 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 ओम। ये तो जादू वाला पिक्चर वाला देखे होगी नहीं तुम आप लोग, जादू जो पिक्चर हुआ, जादू ओम 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 ओम। देखो अब यहाँ पर देखो, ये देखो यार, देखो अब यहाँ पर देखो, ये बीमा अगर हम निकाल लेते हैं, ये LIC जीवन बीमा नहीं है, ये बहुत अलग सा बीमा है। इसका जो रिलेशन होता है वो मात्रक सही सीधे कनेक्ट होता है। इसका बहुत ज्यादा यूज भी है, आप मात्रक भी निकाल सकते हो इस बीमाओं का यूज करके। तो देखिए यहाँ पर देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर आप क्या है, बीमा निकाल लेते हैं बच्चा। तो बीमा R बराबर V बाई I हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये जो फॉर्मूले से हम बीमा निकाल लेते हैं कि V का, अगर हमें आगे V का बीमा चाहिए तो V का देखो बीमा निकाल लेते हैं। तो V इक्वल टू में W/Q होता है। ये सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़ रखा है कि ml स्क्वायर T इनवर्स 2 होता है, तो AT। तो यहाँ पर ml स्क्वायर T इनवर्स T A इनवर्स, तो ये कुल मिला करके किसकी बीमा आ गई बच्चा, ये एक ही आ गई यार। अरे देखो ये W की बीमा याद रखो, Q की बीमा आप लोग जानते हो कि Q बराबर IT होता है। तो I का जो बीमा होता है एम्पियर उसको दिखाते हैं, और T को मतलब टाइम को T से, तो ATQ का हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे, यानी जब देखो ये क्या होगा बच्चा कि यहाँ पर M L स्क्वायर है, A को ऊपर है तो A इनवर्स हो गया, T को ऊपर भेजोगे T इनवर्स होगा, लेकिन यहाँ पर -2 है तो ऊपर T इनवर्स 1, और यहाँ पर ये तो दोनों जुड़ जाएंगे T इनवर्स 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखो पूरा का पूरा आ जाएगा ऊपर, क्योंकि V का जो बीमा है ऊपर रख दिया है, I धारा का बीमा A से दिखाते हैं तो A रख दिया है। अब यहाँ पर देखो ml स्क्वायर हो गया, T इनवर्स 3 हो गया है, और यहाँ पर देखो A जब ऊपर जाएगा तो ये भी -1 में बन जाएगा। अब A की पावर -1 क्योंकि ये बेस सेम है तो जो घात होते हैं उसको क्या कर देंगे बच्चा, जोड़ देंगे ना। तो यहाँ पर जोड़ देंगे उन दोनों को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2। क्या बच्चा बात समझ में आ रहा है। तो आपका जो बीमा आ जाएगा ये इतना आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी बच्चे समझने में, इतना बात आप याद रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पर आप समझिए कि प्रतिरोध की निर्भरता आप समझते हैं, क्या समझते हैं बच्चा, प्रतिरोध की निर्भरता। और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चा। क्या है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि प्रतिरोध की जो ताप पर निर्भरता है होती है ना बच्चा, वो एकदम 100% आने की संभावना होती है उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल पे। ये और ये भी जो है, ये भी आपको पता होना चाहिए ताकि आप न्यूमेरिकल, ताकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। बच्चा एक बात याद रखना कि जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हो ना, तो अच्छे ढंग से पढ़ो। जैसे कि न्यूमेरिकल्स भी आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर देखो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आगे आपका बहुत ज्यादा मदद करेगा। क्योंकि कोई भी कंपटीटिव एग्जाम दोगे ना बच्चा, तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने की कोशिश किया करो आप लोग, ठीक ना। तो इसीलिए ये सारे के सारे टॉपिक्स हम लोग शानदार तरीके से पढ़ेंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे भी आप लोग लेकिन ध्यान दोगे, क्योंकि आगे के सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही आपका पेपर पैटर्न आएगा, OMR सीट मिलेगा, उसी पर आपको गोला गोला करके एग्जाम देना पड़ेगा। तो अभी सही तैयारी करोगे ना, तो आगे जाकर कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी आपको। क्या बात इतना समझ में आ रहा है, इतना अगर बात समझ में आ रहा है तो एकदम ये चीज किया करो आप लोग, ठीक। जो चलते हैं और हम लोग देखते हैं प्रतिरोध की निर्भरता, ठीक ना। तो यहाँ पर जो पहला है वो है चालक की लंबाई, यानी अब देख लेते हैं प्रतिरोध क्या निर्भर करता है चालक की लंबाई के ऊपर। तो हाँ जी, तो करता तो है, लेकिन प्रभाव कैसा होता है, कैसा कैसा ये बदलाव दिखाता है हमें चालक के अंदर, वो देख लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पर आप सीधे सीधे समझिए कि देखिए जो R होता है ना, वो L पे डिपेंड करता है। अब मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, अगर यहाँ पर देखिए, आपने प्रतिरोध के बारे में यही जाना कि ये क्या करता है ना, ये रुकावट है, किसके, आवेश के प्रवाह में रुकावट है, ठीक, या धारा के प्रवाह में रुकावट है। अगर आवेश के प्रवाह में रुकावट बोला जा रहा है, तो धारा के प्रवाह में भी रुकावट होगा, क्योंकि धारा आवेश से ही आया है, ठीक ना। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो ये है धारा के प्रवाह में रुकावट है,
अब धारा तो आवेश से आता है, यानी आवेश के प्रभाव में भी रुकावट होगा। अब यहाँ पर देखिए कि अगर मान लीजिए तार आपका थोड़ा छोटा है, यानी उसकी लंबाई L है, ठीक ना, तो मान लीजिए कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, अगर हम इसको बैटरी से जोड़ दें तो यहाँ पर पॉजिटिव मान लेते हैं, तो अगर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये दौड़ता दौड़ता आएगा, तो जाहिर सी बात है कि ये दौड़ता हुआ जो इलेक्ट्रॉन है इससे भी टकरा सकता है, इससे भी टकरा सकता है, ठीक ना, आसान बात नहीं है। ये वाला इलेक्ट्रॉन तो फटाक से पहुंच जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की जा रही है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन टकराता है, या फिर ये मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन टकराता है, अब जैसे कि इसके अंदर बहुत सारे आयंस होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो भी टकरा सकते हैं, और बहुत सारे एटम्स भी होंगे, यानी बहुत सारे परमाणु भी तो होंगे ना, उनसे भी टकरा सकते हैं। तो यहाँ पर होगा बच्चा यूं कि यहाँ पर अगर ये इलेक्ट्रॉन्स टक्कर करते हैं, तो टक्कर करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर आवेश अच्छे तरीके से प्रवाह नहीं कर पाएगा, यानी रुकावट उत्पन्न हो रहा है। तो यानी रुकावट उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पर धारा का प्रवाह अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। देखिए यहाँ पर, ठीक, तो यहाँ पर जो ये प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है, ठीक ना, ये प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है। लेकिन अगर इसी तार को हटा करके हम बड़ा तार ले लें, अब बड़े तार में देखें तो देखो बच्चा, अगर अब ये इलेक्ट्रॉन आएगा ना यहाँ से देखो, अगर ये इलेक्ट्रॉन आता तो यहाँ पर धीरे धीरे करके पहुंच जाता है यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है बच्चा, यहाँ वाला अगर यहाँ पर आने की कोशिश करेगा तो देखो इस वाले इलेक्ट्रॉन को कितना लड़ना भिड़ना पड़ेगा, कितना लड़ना भिड़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत ज्यादा लड़ना भिड़ना पड़ेगा बच्चा, बहुत ही ज्यादा लड़ना भिड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये सब इलेक्ट्रॉन अगर आना चाहेंगे तो बहुत ज्यादा लड़ना भिड़ना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा रुकेंगे ना, बहुत ज्यादा रुकावट पैदा हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा रुकावट पैदा हो जाएगा तो प्रतिरोध और बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यानी जो प्रतिरोध होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है लेंथ के, यानी जितना लेंथ बढ़ाते जाएंगे, देखिए लेंथ बढ़ गया तो उतना ही प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ते जाएगा। लेंथ कम था, लेंथ क्या था, कम था, तो प्रतिरोध भी देखिए उतना ही कम था, मतलब थोड़ा सा ज्यादा था, मतलब लेंथ कम था तो प्रतिरोध उतना ही कम होगा। देखो ये छोटा सा हमने बना रखा है, ठीक ना, छोटा सा एरो, लेकिन जैसे लेंथवा को क्या कर दिया, हम बढ़ा दिया, इतना बड़ा लेंथ कर दिया, तो प्रतिरोध भी क्या हो गया, बढ़ जाएगा। कहे कि इलेक्ट्रॉनवा के जाने में बहुत देरी लग जाएगा ना। बदवा का समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा, ठीक ना। तो यहाँ पर आप शॉर्टकट में अब ये समझोगे कि हाँ, ये लेंथ जो है, मतलब जो प्रतिरोध है वो तार के लंबाई पे निर्भर करता है, यानी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होती है। अगर लंबाई बढ़ा दोगे तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, लंबाई घटा दोगे तो प्रतिरोध भी घट जाएगा। क्या इतना बात समझ में आ गया बच्चा? चलो अगला देख लो, अगला देख लो, तो मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े देख लो। अब यहाँ पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल देखो बच्चा यही है। अब इसका देख लेते हैं कि क्या होता है। अच्छा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल देख लेते हैं, ठीक ना, मतलब वही देखना है यार। देखो बच्चा, हम इसको आपको इस तरीके से समझाते हैं। मान लो आपके पास दो दरवाजा है, अगर एक ये दरवाजा हो गया और एक बच्चा आपके पास इतना बड़ा दरवाजा है। बात समझ में आ रहा है? समझना, देखो दोनों का क्षेत्रफल अलग अलग है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एक इतना बड़ा दरवाजा है, दरवाजा थोड़ा स्टाइलिश बना देता है बच्चा, एक इतना बड़ा दरवाजा है, ठीक। अब बच्चा आप लोग से पूछा जाए कि क्या इसमें से अगर 6 इंसानों को गुजारना है, इतने छोटे इंसानों में, मतलब इतने छोटे दरवाजे में से इतने लोगों को गुजारना है, तो क्या अच्छे ढंग से गुजर पाएंगे? नहीं ना, बड़ा ठूसम ठासम करेंगे। लेकिन इतना ही अगर लोगों को यहाँ पर से गुजारा जाए तो ये आसानी से गुजर जाएंगे। इंसानों की जगह पर इलेक्ट्रॉन को रखिए, अगर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, अगर इतना छोटे से जगह में, तो ज्यादा धक्का मुक्की करेंगे ना, ज्यादा धक्का मुक्की करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अच्छे तरीके से नहीं गुजर पाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी प्रतिरोध ज्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है? अगर एरिया कम है, एरिया कम है मतलब क्षेत्रफल कम है, तो प्रतिरोध ज्यादा है, क्या ज्यादा धक्का मुक्की करेंगे ना। और यहाँ पर यही इलेक्ट्रॉन क्या करें जाएंगे, बढ़िया से एकदम चौचक घुस जाएंगे। यानी जैसे आप एरिया बढ़ा देते हो बच्चा, तो वैसे प्रतिरोध क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है? एरिया कम, प्रतिरोध ज्यादा। और एरिया ज्यादा कर दोगे तो प्रतिरोध क्या होगा, हो जाएगा बच्चा, वो ऑलरेडी ही कम हो जाएगा। यानी यहाँ पर इसका जो रिलेशन बनता है ना बच्चा, वो ये बनता है कि प्रतिरोध इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली का मतलब इसको 1/, कर देते हैं बच्चा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। क्या इतना बात आपको बच्चा समझ में आ रहा है कि ये, तो यहाँ पर भी देखो वही चीज है कि उतना ही यहाँ पर भी तो इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में से हम उतना ही इलेक्ट्रॉन को गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एरिया कम है तो यहाँ पर प्रतिरोध ज्यादा होगा। ज्यादा रुकावट, प्रतिरोध का मतलब तुरंत दिमाग में आपके बच्चा आना चाहिए रुकावट। जैसे ही प्रतिरोध का नाम सुने आप, एकदम आपके दिमाग में झन्नाटेदार तरीके से आना चाहिए रुकावट, यानी किसी चीज को रोक रहा है। क्या इतना बात समझ में आ रहा है बच्चा? चलो यहाँ पर
एरिया ज्यादा कर दिया आपने तो यहाँ पर प्रतिरोध ऑलरेडी कम हो जाएगा, यहाँ पर एरिया कम था बच्चा। ठीक, तो ये रिलेशन को आप समझिएगा बच्चा, बात समझ में आ गया? तो इसका भी रिलेशन यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक, कि R जो होता है वो R क्या होता है, 1/A होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A। ठीक ना, यानी R अनुक्रमानुपाती होगा किसके, 1/A के, यानी प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या इतना बात समझ में? सॉरी, व्युत्क्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी एक ऊपर, यानी इसकी वैल्यू, और यानी एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, यानी एरिया अगर बढ़ा दोगे आप तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कम रुकावट। और एरिया अगर कम कर दिए तो यहाँ पर प्रतिरोध झन्नाटेदार बढ़ जाएगा। कहा है भैया, कहा है कि एरिया कम कर रहे हो तो ठूसम ठासम ज्यादा होगा तो आवेशवा कहाँ प्रवाह कर पाएंगे भैया, आवेश जब प्रवाह नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर जाहिर बात है प्रतिरोध अधिक हो ही जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है ना? तो ये बात समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए दो आपके पास इक्वेशन आया है, देखो बच्चा, एक ये इक्वेशन हमने आपको बताया अभी, ठीक, ये एक इक्वेशन ये बताया हमने, और यहाँ पर देखो बच्चा एक इक्वेशन यहाँ पर, ये दूसरा इक्वेशन यहाँ पर। ठीक ना, समझना, एक एक चीज समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, बस आपको सावधानी से पूरे पूरे लेक्चर को देखना है। ठीक ना, और यार लाइक कर दिया करो यार, कभी मैं बोलता नहीं हूँ लेकिन कभी कभी कर दिया करो, क्योंकि यही सब चीजें हमें मोटिवेट करती हैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। बस लाइक एंड कमेंट, बाकी सारी चीजें फ्री में है यार, और हमेशा फ्री में रहेंगे। ठीक ना, एजुकेशन फ्री में होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर देखो प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तो ये देखो अनुक्रमानुपाती होता है, तो वो तो ऊपर नहीं यार, ऊपर हमने बता दिया था आपको। अब देखो दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, मिला देंगे, तो R प्रोपोर्शनल L था और R प्रोपोर्शनल टू 1/A था, दोनों को जब मिला दोगे, मिलाने के बाद ये जाएगा L/A। अब यहाँ पर देखो L/A तो आ गया, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक और नियतांक आ जाएगा जिसका नाम होता है विशिष्ट प्रतिरोध। फिर से बच्चा बोलो एक बार, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलोगे बच्चा, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या नाम होता है बच्चा, फिर से बोल दो झन्नाटेदार तरीके से, फाड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है एकदम। ठीक ना, एकदम चैप्टर को उड़ा डालो एकदम। किताब साल भर के बाद देखे कोई तो लगे कि अरे यार ये तो एकदम किताब का धजिया उड़ा दिया, एकदम फाड़ के रख दिया है किताब एकदम। ठीक ना, ऐसा पढ़ो एकदम। ठीक, अब ये नहीं कि जबरदस्ती मुंह से नोच के फाड़ने लगे, ऐसा मत काम करना। ठीक ना, देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर इसी को प्रतिरोधकता ही बोलते हैं बच्चा। ठीक ना, इस रूप को ही क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बोला जाता है बच्चा। इस रूप विशिष्ट, और इसे प्रतिरोधकता बोला जाता है। और जो रो होता है R पे डिपेंड करता है, यानी ये आवे मतलब धारा का प्रवाह में रुकावट है, तो ये भी कुछ उसी टर्म्स में होता है। और ये हमेशा तापमान पे भी निर्भर करता है और पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। कौन, रो, मतलब हर पदार्थ के लिए, सिल्वर के लिए, एल्युमिनियम के लिए, हर पदार्थ के लिए इस रो का मान अलग अलग होता है। क्या बात समझ में आ रहा है? चलो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी रो के बारे में और भी कहानियां बताएंगे, ऐसा बात नहीं है कि छोड़ देंगे यहीं पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एसआई मात्रक। एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक, अब यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला आ गया, तो रो का हम एसआई मात्रक देख रहे हैं बच्चा। ठीक ना, तो रो बराबर में क्या होता है, RL/A, क्योंकि अरे यार इसको इधर भेज दो और L को इधर ले आओ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, RA/L नहीं हो जाएगा कुल मिला करके, तो यहाँ पर वही लिखा है RA/L हो जाएगा। यहाँ पर प्रतिरोध क्या होगा, ओम होगा, ए क्या होगा, m² होगा, बाई में m हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल कर दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओम आ जाएगा, तो ओम, और यहाँ से 1 मीटर भी बच जाएगा ना, तो यहाँ पर ओम मीटर इसका क्या हो जाएगा, एसआई मात्रक। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए बच्चा, ये भूलना नहीं है आपको, इतना गारंटी रखो कि ये सारी चीजें बेसिक है, इसको भूलना नहीं है, क्योंकि यही आपके न्यूमेरिकल्स लगवाएंगे, विश्वास मानो। एग्जाम में आपका मतलब ओम वाला जो टॉपिक है उससे गारंटेड मानो कि 1 या 2 न्यूमेरिकल्स आ ही जाने हैं, एकदम गारंटेड मानो, या तो टॉपिक, या तो ये थ्योरी, या तो न्यूमेरिकल, तो दोनों चीजें हम आपको बच्चा सिखाएंगे, बताएंगे। ठीक ना, घबराने वाली कोई जरूरत नहीं है, इतना बात याद रखना। ठीक ना, अब यहाँ पर बच्चा देखो 1 ओम की परिभाषा, 1 ओम की परिभाषा, अब 1 ओम की परिभाषा, ये 1 गुलाम की परिभाषा, 1 एम्पियर की परिभाषा, ये देखो एकदम सिंपल होता है, एकदम मतलब हलवा, एकदम मक्खन होता है एकदम। ठीक ना, इसको आसान से समझ जाओगे। देखो ये फॉर्मूला आप जानते हो, R में V/I, क्योंकि R का ही मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक ना, प्रतिरोध का मात्रक ओम, तो ये आप जानते हो ना, बस यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जब ये चीज जानते हो तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं, देखो 1 ओम की परिभाषा कभी भी पूछे ना, तो आगे हमें R का ही मात्रक क्या है, ओम है, तो यानी R का मान हमें 1 ओम लाना पड़ेगा, तब तो हम 1 ओम की परिभाषा बता सकेंगे। समझना बच्चा, अगर 1 ओम की परिभाषा पूछा जा रहा है यानी R की वैल्यू 1 लानी पड़ेगी। अब भैया 1 कैसे आएगा, तो यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ पर आप 1 मान लो, इसको 1 मानने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर करंट को भी 1 मान लो, अब इन दोनों को जब रखोगे 1/1 हो जाएगा, तो 1 ओम आ जाएगा यहाँ पर, यानी R की वैल्यू कितनी आ गई, 1 ओम आ गई। अब यहाँ पर
आर की वैल्यू अगर 1 आ गई तो इस परिभाषा को कैसे लिखेंगे उसको देख लेते हैं। क्या कैसे, किस बच्चा इस परिभाषा को कैसे लिखना है आपको एग्जाम में उसको देख लेते हैं। क्या बात समझ में आ रहा है? देखिए इसको कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर इसकी परिभाषा अगर R बराबर 1 आ गया, कैसे, जब हम वोल्टेज को और यहाँ पर करंट को एक एक माने, ठीक, यानी वोल्टेज को और करंट को हमने एक एक माना बच्चा यहाँ पर, तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया, 1 ओम आ गया। अब देखो इन्हीं तीनों को रिलेट करके परिभाषा बनता है कि यदि किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट, यदि किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर कितना हो, 1 वोल्ट हो, तथा उसमें प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर हो, तथा उसमें प्रवाहित धारा का मान कितना हो बच्चा, 1 एम्पियर हो, 1 एम्पियर हो, तो उसका प्रतिरोध कितना होता है, 1 ओम के बराबर होता है। तो उसका जो प्रतिरोध होगा बच्चा वो 1 ओम के बराबर होगा। क्या बात समझ में आ रहा है कि अगर किसी चालक के सिरों के मध्य अगर वोल्टेज इतना दे रहे हो, करंट इतना दे रहे हो, जाहिर सी बात है यार कि प्रतिरोध एक ही आएगा। ये पागल बनाता है हमेशा, ठीक ना, लेकिन हम इस तरीके से डिफाइन कर देते हैं भला ही, लेकिन ये राइट तरीका है। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक। तो यहाँ पर एक एक रखेंगे तो एक ही आएगा। तो अगर वोल्टेज 1 वोल्ट है, एम्पियर 1 वोल्ट के कारण जो धारा था 1 एम्पियर पैदा कर दिए हम, तो वहां पर जो धारा जो प्रतिरोध का मान होगा वो 1 ही ओम आएगा। मतलब यहाँ पर धारा के प्रवाह में रुकावट कितने ओम का है, 1 ओम का है, बस यहाँ पर बात खत्म। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर ये कोई दिक्कत नहीं होगा आपको समझने में, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं हम लोग कि अभी हम लोगों ने रो के बारे में बात की थी, तो रो के बारे में अभी एक कुछ और बात कर लेते हैं। क्या था, हम जानते हैं कि रो बराबर में आर बराबर में इतना होता है। ये आपको फॉर्मूला कैसे ये पता होगा कि यहाँ पर दो चीजों पर डिपेंड कर रहा था। कौन? आर दो चीजों पर डिपेंड कर रहा था बच्चा। कौन कौन चीजों पर? तो एक लंबाई पर, एक क्षेत्रफल पर। जब इन दोनों को मिलाए थे तो यही फॉर्मूला हमारा पैदा हो गया था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो रो बराबर में आर ए पाई में एल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो रो क्या है, प्रतिरोधकता थी। अब प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध इसी को बोला जाता है। तो इसके हम क्या कर लेते हैं, इसके फॉर्मूले के इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक ना। फॉर्मूला तो यहाँ पर है यार, रो इक्वल टू में आर ए बाई एल, आर ए बाई एल। ये फॉर्मूला याद रखना, न्यूमेरिकल में काम आएगा। स्वाहा, गुरुजी पंडित बन गए आपके। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर ये देखो रो इक्वल टू में क्या हो जाए, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता तो प्रतिरोधकता का डेफिनेशन देख लेते हैं। बात समझ में आ रहा है बच्चा? तो प्रतिरोधकता का जो डेफिनेशन होगा वो भी इसी तरीके से बनाया जाएगा जिस तरीके से ऊपर वाला हमने बनाया। देखो अब यहाँ पर देखो प्रतिरोधकता की परिभाषा देखो कैसे बनाएंगे। ये सब एकदम एक मतलब प्रतिरोधकता ये सब एकदम मान के बनाया जाता है। बात समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पर अब क्या कर लेंगे हम, ये जो प्रतिरोधकता है उसके फॉर्मूला में जो एल है ना उसको 1 मीटर मान लो। यहाँ पर जो ए है ना उसको 1 मीटर स्क्वायर मान लो, ठीक ना, इतना मान लिए। तो यहाँ पर 1 रख दोगे ये भी हट जाएगा, यहाँ पर 1 रख दिया ये भी हट जाएगा। रो बराबर में कितना आ जाएगा, एल आ जाएगा। देखो 1 रख दिया ना, रो बराबर में क्या आ गया, एल। यानी अगर कोई तार है तो तार के अंदर हमने क्या कर लिया है कि उसकी जो तार की जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी ए का जो मान है वो 1 मान लिया था, और लंबाई भी क्या मान लिया है, 1। बता रहे हैं ये बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। तो 1 मान लिया, तो यहाँ पर रो बराबर में आर हो गया। यहाँ पर अब इसकी परिभाषा कैसे निकालोगे बच्चा, इसकी परिभाषा आप ऐसे निकालोगे बच्चा कि यहाँ पर प्रतिरोधकता उस चालक प्रतिरोध के बराबर होता है। मतलब प्रतिरोधकता उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। आर प्रतिरोध को दिखाता है, प्रतिरोधकता यानी प्रतिरोधकता जो होता है उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। देखो दोनों बराबर है कि नहीं बच्चा, बराबर होता है। जिसका लंबाई एकांक हो, जिसका लंबाई क्या होगी, एकांक होगी, यानी 1 मीटर होगा, और जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी क्या होगा, वो भी एकांक ही होगा, यानी वो भी 1 मीटर स्क्वायर ही होगा। क्या इतना बात समझ में आ रहा है बच्चा? बात क्या समझ में आ रहा है कि नहीं गुरुजी बात समझ में आ गया आपका, ठीक ना। तो यहाँ पर अब आगे हम लोग टॉपिक्स को देख लेते हैं कि अब क्या है। अब देखो यहाँ से आपके जो टॉपिक्स थे वो खत्म हो गया। अब थोड़ा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, बाकी अभी तो थ्योरी हम लोग को बहुत सही से पढ़ना है ना, ठीक ना। तो इसके बाद हम मतलब कि पढ़ेंगे किसके, प्रतिरोध का ताप पर निर्भरता, ठीक ना। वो एकदम भैया वो रामबाण है आपके लिए, रामबाण, प्रतिरोध का ताप पर निर्भरता।